हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको बहुत डिटेल में समझाया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इतना कर लो क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में बहुत ही कम वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ से जरूर करना चाहिए। खास करके इससे भी करो और एग्जाम्पल से अगर हो सकता है तो उससे भी करो, अगर टाइम है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप क्लास 10th में टॉपर बन सकें। तो देखो 11th वाले में हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। यानी कि वो छोटा से छोटा कौन सा नंबर है जिसको जब हम लोग 35 से डिवाइड देते हैं या फिर 56 से डिवाइड देते हैं या फिर 91 से डिवाइड देते हैं तो वो जो रिमाइंडर देता है ना, वहाँ पर 7 रिमाइंडर बच जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है या एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो हमसे उस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है जो नंबर हम इन तीनों से डिवाइड दे सकते हैं, जिस नंबर को हम इन तीनों से डिवाइड दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो नंबर होगा वो बड़ा होगा इस वाले नंबर से, तभी तो हम उस नंबर को इनसे डिवाइड दे रहे हैं। तो जब कभी भी दिए हुए नंबर से बड़ा नंबर निकालने के लिए बोला जाए ना, तो समझ जाना कि वहाँ पर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। जो एलसीएम होता है वो दिए हुए नंबर से बड़ा नंबर होता है, और जो एचसीएफ होता है ना, वो दिए हुए नंबर का ही फैक्टर होता है, यानी कि इससे छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ करके पहले ये समझना कि बड़ा नंबर निकालने के लिए बोल रहा है या छोटा नंबर, क्योंकि एक बार बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि एलसीएम निकालना या एचसीएफ। तो इस तरीके से भी आप अपने दिमाग में एक ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद समझेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिसको जब हम लोग डिवाइड देंगे इनसे तो हमारा 7 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। तो देखो सबसे पहले अपन एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम के लिए हम लोग लॉन्ग वाला जो मेथड है हमारा प्राइम फैक्टर वाला मेथड वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर बुक क्वेश्चन है तो बोला नहीं है फैक्टर वाला मेथड यूज़ करो। तो मैंने जो आपको मेथड सिखाया था पिछले वीडियो में वो मेथड यूज़ करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में टाइम बचेगा। देखो तीनों नंबर्स को लिख लो एक साथ, अब तीनों को डिवाइड देते जाओ जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। जैसे मैं देख रहा हूँ सभी 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं 7 से स्टार्ट कर देता हूँ। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56। यहाँ पर 7 1 जा देखो 7 होगा, बचेगा हमारे पास 2, वो 2 आगे जाकर 121 बना देगा। तो 7 के टेबल में 3 टाइम पे 21 हो जाएगा। अब ये दोनों तो 5 और 13 हमारे प्राइम नंबर आ गए, लेकिन जो 8 है वो अपन उसको डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। वैसे 8 को भी डिवाइड देने का मतलब नहीं है, बस इन सभी का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो योर आंसर विल बी गेटिंग, यू विल गेट योर आंसर। मैं आपको दिखाता हूँ करके। सबसे पहले तो देखो आप इसको करना कैसे रहता है, इस मेथड को मैं समझा देता हूँ। पहले तो 5 1 जा 5 कर दो, इस 8 को उतार दो और इस 13 को उतार दो, ऐसे करना है आपको। उसके बाद फिर से अब हमारे पास 8 और 13 बचे हैं। 8 हमारा 2 से जा रहा है, तो 2 के टेबल में हमारे पास 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये 13 उतर जाएगा और ये 1 उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास फिर 2 से जा रहा है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 उतर जाएगा और ये 13 उतर जाएगा। फिर हमारा लास्ट में 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये हमारा 13 उतर जाएगा, और फिर लास्ट में हम लोग 13 1 जा 13 कर देंगे। यानी करना ये है कि जब तक ये डिवाइड होते जाएगा, लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक अपने को डिवाइड देते जाना है। ठीक है, अब जो नंबर्स हमको मिले हैं उन सभी को हमको केवल मल्टीप्लाई करना रह गया है। तो जब सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो आपका आंसर जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा 3640। तो ये शॉर्टकट तरीका है एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो नंबर है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो नंबर हमने निकाला है ये नंबर इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड दो तो भी तो डिवाइड होगा, अगर इसको आप इससे डिवाइड दो तो भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का ये एलसीएम है। एलसीएम का मतलब ये होता है वो छोटा से छोटा नंबर जो तीनों नंबर के टेबल में आता हो। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि वो नंबर बताइए जिसको जब हम इनसे डिवाइड दे तो 7 हमारे पास रिमाइंडर बच जाए। तो भैया मैं क्या करूंगा, इसमें बस 7 बढ़ा दूंगा। अगर मैं इस नंबर में 7 और बढ़ा देता हूं तो जो नंबर मुझे मिलेगा उसको जब मैं डिवाइड दूंगा तो वो यहीं तक डिवाइड होगा, और जो 7 हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टेटमेंट बुक में दिया उसी को उतार देना है इस तरीके से कि लीस्ट नंबर, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56 and 91 leaves the रिमाइंडर बचा रहा है। कौन सा रिमाइंडर बचा रहा है? 7 बचा रहा है। इज, तो वो नंबर कौन सा होगा भैया? तो वो नंबर होगा हमारे पास 3640 में 7 ऐड करने के बाद, तो ये आ जाएगा आपका 3 6 4 और 7। तो यही वो नंबर होगा। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। बस इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट था, इजी सा क्वेश्चन था। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारी चीज़ों का हमने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उससे बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है हमारे पास, जिसका लेंथ और ब्रेथ हमको दिया हुआ है। 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर लेंथ है, 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर वो ब्रॉड है, यानी कि उसकी ब्रेथ कह लो या विड्थ कह लो, है ना, चौड़ाई जो है वो हमको दी हुई है।
हमसे बोला जा रहा है इट इज़ टू बी पॉप्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। हमें उसमें क्या करना है, सेम साइज के स्क्वायर टाइल्स उसमें उस कोर्टयार्ड में फिल करने हैं ताकि उसमें मस्त वो सुंदर से दिखने लगे। तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो बताइए कि कम से कम कितना संख्या हम लोग को जरूरत पड़ेगा वैसे टाइल्स लगाने का। तो आइए मैं आपको इसी भी कॉन्सेप्ट के साथ समझा देता हूँ। तो देखो भाई, हमको लेंथ दिया हुआ था 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सभी को सेंटीमीटर पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18 मीटर में हमारे पास 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा और 72 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है तो 1872 सेंटीमीटर हो गया। वैसे 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर वाला हमारा 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले तो समझो कि हमको निकालना क्या है। हमसे बोल रहा है कि सेम साइज का अपने को इसके अंदर टाइल्स लगाना है। ठीक है, सेम साइज का इसके अंदर अपने को क्या करना है, टाइल्स लगाना है। बताइए टोटल कितने टाइल्स लगेंगे पूरे इसमें ना। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखो कि हम यहाँ पर HCF निकालेंगे या LCM निकालें, पहले ये समझो। ठीक है, हम लोग को उससे इस टाइप से क्वेश्चन क्लास 8 में पूछा जाता था, लेकिन वहां पर HCF और LCM वाला क्वेश्चन नहीं रहता था। वहां पर हम लोग को लेंथ और ब्रेथ दे देता था और टाइल का अपने को साइज दे देता था। याद आ रहा है तुम लोगों को? और हम लोग से मान लो टाइल का साइज दे दिया गया था 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, टोटल एरिया निकालते थे, टोटल एरिया कितना है और एक टाइल का जो साइज है उससे हम लोग डिवाइड दे देते थे। तो हम लोग को पता चल जाता था कि वहां पर हमारा कितना टाइल्स का जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अपने को टाइल का साइज भी नहीं दिया है और वो टाइल हमसे बोला जा रहा है कि सभी टाइल जो है सेम साइज के होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो पहला चीज तो सबसे जो शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको सिखाया है कि आप देखो कि यहाँ बड़ा नंबर निकालना है या छोटा नंबर निकालना है। तो टाइल्स का जो अपने को सबसे पहला काम क्या करना है, टाइल का एरिया निकालना है। तो टाइल का एरिया जो होगा वो दिए हुए नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। और छोटा नंबर जैसे मैंने बताया था क्या होता है, HCF होता है और बड़ा जो नंबर होता है वो LCM होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन HCF निकालेंगे और हमको उससे पता चलेगा कि जो टाइल का साइज है ना वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप HCF निकालोगे, चलो इसको HCF निकाल के बता देता हूँ आपको कितना, जिसके लिए हम थोड़ा सा पहले इस पर लिख लेंगे कि मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल। ठीक है, टाइल का जो मैक्सिमम साइज है वो जानने के लिए इज इक्वल टू HCF ऑफ, ये जो डायमेंशन है इसके ना, ये इसी को लेंथ और ब्रेथ पर डायमेंशन बोलते हैं, HCF ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास HCF निकालने के लिए हम लोग देखो शॉर्टकट तरीका निकालेंगे। फिर से मैं पहले लिख लेता हूँ HCF ऑफ 1872 और जो हमारे पास दूसरा वाला नंबर है एंड हमारे पास 1320, इन दोनों नंबर का HCF निकालने के लिए मैं वही तरीका यूज़ करूंगा जो LCM हमने यूज़ किया था। बस मैंने तो आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था कि HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता तो हम लोग छोड़ देते हैं, वहीं पर हमारा HCF हो जाता है। और LCM में हम लोग कंटिन्यू डिवाइड देते हुए जाते हैं। तो हमारा फिलहाल ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूँ। देखो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये 2 6 जा 12 हुआ, फिर 1 आगे गया तो 2 6 जा 12 और ये 0 उतर गया। फिर ये 2 से जा रहा है, देखो 2 के टेबल में हमारे पास हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 आगे गया तो 13 बन जाएगा तो 2 6 जा 12, फिर 1 आगे गया तो 2 8 जा 16 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये 0 आ गया। अभी भी हमारे ये क्या हो जाएगा, 2 से जा रहा है, 2 से अपन डिवाइड कर लेते हैं इसको फिर से। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 आगे गया तो इसको बना देगा 13, तो 2 6 जा 12 होगा, फिर 1 आगे जाएगा तो 2 5 जा 10 हो गया। अब देखो ये हमारे पास यहाँ पर अभी 2 से तो नहीं जा रहा है लेकिन 3 से जा रहा है क्या, तो 4 और 3 7 प्लस 2 9 होता है और यहाँ पर भी हमारे पास 12 हो रहा है। तो यानी ये 3 से जा रहा है, 3 से पर इसको डिवाइड दे देते हैं। 3 के टेबल में 3 7 जा 21 हो गया, 2 बचेगा वो आगे जाकर 24 बना देगा तो 3 8 जा 24 हो गया। यहाँ पर 3 5 जा 15 होगा, 1 आगे जाएगा तो फिर से 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये हमारा सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके आगे तो कोई सेम नंबर डिवाइड हो रहा है कि अब 78 है, ये 2 से ले जाएगा। 5 और 5 हमारा 10 होता है, ये तो 3 से जाएगा नहीं है ना। 8 और 7 ये हमारा 15 हो रहा है, ये तो 3 से जाएगा लेकिन ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो अलग अलग जब नंबर से डिवाइड होने लगे तो हमको उसको छोड़ देना है। ये शॉर्टकट तरीका है, आपको बता रहा हूँ। अब जो नंबर हमारा अच्छा LCM जब निकालना रहता है ना तो हम इसको लास्ट में 1 1 तक लेते हैं, जहाँ तक ये डिवाइड होता है। अलग अलग नंबर से भी होता है तो अलग अलग से भी डिवाइड करते हैं। लेकिन HCF में हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। जो नंबर हमको मिले रहता है वही हमारा मल्टीप्लाई करके HCF आ जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो तो हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 से हमारा 24। तो जो HCF हो गया वो 24 हो गया। यानी कि जो हमारा टाइल का जो लेंथ होगा ना, जो हमारा लेंथ होगा टाइल का वो 24 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर अपने को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल निकालना था। तो अपने को टाइल का लेंथ दे ही दिया है, लेंथ और ब्रेथ देखो दोनों बराबर होगा। ध्यान रखना टाइल का जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो दोनों 24 और 24 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल, हमसे रिक्वायर्ड नंबर पूछा था टाइल का ना, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू, उसके लिए क्या करना है, एरिया अपने को लिखना है रूम का, एरिया ऑफ कॉर्टयार्ड था ना, सॉरी रूम नहीं था वो, कॉर्टयार्ड दिया हुआ था ना बच्चा लोग, हाँ कॉर्टयार्ड ही दिया हुआ था, कॉर्टयार्ड, और उसको अपन डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल से। ठीक है,
टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कॉट के आर्ट का एरिया निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, दोनों को डायमेंशन से मल्टीप्लाई, तो 1872 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 1320 से, और डिवाइड बाई में एरिया ऑफ टाइल निकालने के लिए हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों जैसे मैंने बताया सेम चीज़ है, तो यहाँ पर हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 24 इंटू में 24 हो जाएगा। इसको जब आप कटपीट करोगे तो आराम से कटपीट करते रहना, आपको कटपीट करना आता है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। तो आपको जो आंसर है वो आ जाएगा 4290, यानी कि टोटल वहाँ पर इतने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना कि हमको करना क्या क्या है, डायमेंशंस निकालना है सबसे पहले तो टाइल का, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये पता करेंगे कि उसका HCF कितना है। HCF को मैं आपको शॉर्टकट तरीका बार बार सिखा रहा हूँ, HCF और LCM का इसी तरीका को आपको यूज़ करना है एग्जाम में, ताकि आपका टाइम बचे। ये आप सामने भी कर सकते हो और इसको आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स लिख करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो जो अगला क्वेश्चन है फिलहाल हम उसे बनाते हैं। तो देखो ये रहा 13th क्वेश्चन, और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन जो है ना हमारे पिछले साल एग्जाम में आ चुका है 2023 में। तो इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से समझो, हमको इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। हमसे बोल रहा है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए विच ऑन डिवाइडिंग, जिससे जब हम लोग इसको डिवाइड देते हैं, उस नंबर से जब हम 1251 को डिवाइड देते हैं, या 9371 को 77 को डिवाइड देते हैं, या फिर 15628 को डिवाइड देते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है 1, पहले वाले को डिवाइड देने पर 1 बचेगा, दूसरे नंबर को डिवाइड देते हैं तो 2 बचेगा, और तीसरे नंबर को डिवाइड देते हैं तो 3 बचेगा। तो सबसे पहले देखो हमसे यहाँ पर उस छोटे नंबर, भले यहाँ पर लार्जेस्ट लिखा हो तो इसमें ये मत सोचना कि सर ने बोला कि लार्जेस्ट अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। लार्जेस्ट लिखा है लेकिन यहाँ पर लार्जेस्ट किस सेंस में लिखा है वो समझो। हमसे बोल रहा है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिससे हम डिवाइड करें, विच ऑन डिवाइडिंग 1251, जिस नंबर से हम जब डिवाइड देते हैं 1251 को। तो भाई जब हम लोग 1251 को डिवाइड देंगे तो क्या हम बड़े नंबर से डिवाइड देंगे या छोटे नंबर से डिवाइड देंगे, तो जाहिर सी बात है हम छोटे नंबर से डिवाइड देंगे ना 1251 को। तो हमको एक्चुअली वो छोटा नंबर पता करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझना है। देखो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिख करके जगह जगह आपको कंफ्यूज किया जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन में हमसे जो दिए हुए नंबर हैं उससे बड़ा नंबर निकालना है या उससे छोटा नंबर निकालना है। तो यहाँ पर इससे हमको छोटा नंबर निकालना है, सो दैट वी विल फाइंड HCF। ओके, HCF डायरेक्ट फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर रिमाइंडर भी बोल रहे हैं, इनसे रिमाइंडर भी बचाना है अपने को। तो ये मैं समझाता हूँ कैसे फाइंड करेंगे HCF। देखो हमको नंबर दिए हुए हैं ये तीनों, और हमसे बोल रहा है कि जब हम लोग इन तीनों को डिवाइड करेंगे उस वाले नंबर से, तो हमें 1 का रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 3 का। तो मैंने यहाँ पर पहले डायरेक्ट तो लिख दिया है कि वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स, लेकिन इसको डायरेक्ट आपको नहीं समझना है, रटना नहीं है ना, समझ करके जाना एग्जाम में। अब आ जाओ थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। मान लो कि हमसे बोला जाता कि भैया एक नंबर है 7, ठीक है, नंबर कितना है 7 है। इसको मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, हम बोला था ना कि मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जहाँ पर जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो। मान लो दिया रहता 7 और हमसे बोला रहता कि वो नंबर बताइए जिससे जब हम 7 को डिवाइड दें तो हमारा 1 क्या हो, रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, वो 1 रिमाइंडर बच जाए और अपने को वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है। ठीक है, या फिर वो छोटा से छोटा नंबर बताना है। मान लो छोटा नंबर बताना है यहाँ पर, तो अगर मैं 7 लेता हूँ या फिर 7 लेता हूँ, बड़ा से बड़ा नंबर बोला है ना, तो मैं यहाँ पर 12 ले लेता हूँ। 7 को हटाओ, 12 या 13 लेते हैं, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 13 के एग्जाम्पल से तुम एकदम एक बार में समझ जाओगे। हम लोग को वो नंबर पता करना है बड़ा से बड़ा जिसको जब हम लोग 13 से डिवाइड दें, है ना, सॉरी, जब 13 को उस नंबर से डिवाइड दें तो हमको क्या मिले, 1 रिमाइंडर मिल जाए। कितना रिमाइंडर मिल जाए, 1 रिमाइंडर मिल जाए। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि 13 को हम लोग डिवाइड तो दे नहीं सकते किसी नंबर से, आप जान ही रहोगे हमारा एक प्राइम नंबर है। तो आप क्या करो, 13 में से 1 को माइनस कर दो। तो जब 13 में से 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 12 मिलेगा। यानी कि ये जो 12 है ना, ये हमारा वो बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे जब हम लोग 13 को डिवाइड देंगे तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और यहाँ पर नंबर लिखता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13 और एक नंबर लिख देता हूँ मैं 13 के अलावा मैं किसको ले सकता हूँ जिससे आपको और से समझ में आ जाए, 15 ले लेते हैं। मान लेते हैं 15 ले लिया हमने, 2 नंबर ले लिया, 13 और 15। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिसको जब हम लोग 13 से डिवाइड देते हैं, है ना, जब 13 को जब उससे डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचता है। यहाँ पर 15 नहीं ना, 16 लेते हैं, और जब 16 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। ये देखो एग्जाम्पल्स फटाफट मैं दिमाग में ही बना रहा हूँ, इसीलिए इतना मैं कटपीट कर रहा हूँ। अगर पहले से मैं प्लान करके इसको बनाया रहता ना तो इतना कट नहीं करना पड़ता। तो अब इसको तुम लोग समझ में आ जाएगा, अब 2 नंबर से आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए थे ना, तो कम से कम 2 नंबर से समझना पड़ेगा। हमसे बोल रहा है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जिससे जब हम लोग 13 को डिवाइड दें तो 3 रिमाइंडर बचे,
और 16 से डिवाइड दें तो 1 रिमाइंडर बचे। तो अब यहाँ पर काम दिमाग ऐसे नहीं काम करेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 13 में से मान लो अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ, 13 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो मेरा 10 आ जाएगा। और 16 से जब डिवाइड दे रहे हैं, है ना, 16 को जब डिवाइड दे रहे हैं उस नंबर से, तो हमारा 1 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो 16 में से 1 माइनस करो तो आ जाएगा 15। तो अब देखो तुमको मिल गया 10 और 15। अब 10 और 15 का अगर HCF निकालोगे तो वो कितना निकलेगा, वो 5 निकल जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 और 15 का। तो ये बड़ा से बड़ा नंबर 5 है। 5 को जब हम लोग जब 13 को जब हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो उस कंडीशन में हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा। और इसी तरीके से जब 16 को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो हमारा उस कंडीशन में 1 रिमाइंडर बचेगा। इज दैट क्लियर? तो हमने जो ये 5 निकाला, जो HCF निकाला, क्या वो 13 और 16 का था? नहीं था, वो तो 10 और 15 का था, है ना। तो अब हम लोग को क्या समझ में आया कि जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम लोग को माइनस करना है मेन वाले नंबर से, तब हमको वो नंबर मिलेंगे जिसका हमको HCF निकालना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो वी गेट, हमको मिलेगा यहाँ पर कितना, 1251 में से हमको 1 माइनस करना है क्योंकि 1 रिमाइंडर बच रहा था, तो 1250 पहला नंबर मिलेगा। उसके बाद 9377 में से अपन 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर 9375 मिल जाएगा। और तीसरा नंबर जो हमारे पास 15628 है उसमें से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15625। ठीक है, अब HCF फाइंड करो, HCF ऑफ गिवन नंबर्स। HCF कैसे फाइंड करना है, तो शॉर्टकट तरीके से फाइंड करना जो मैंने आपको सिखाया, 1250 है ना, कॉमा करके लिखो 9375, फिर कॉमा करके लिखो 15625। जल्दी निकल जाएगा, चिंता मत करो, ये मत सोचो बड़ा नंबर बहुत टाइम लगेगा। शॉर्टकट तरीके से पहले से जो आप लोग जो प्राइम फैक्टोरियल मेथड यूज़ करते हो ना, तो उससे तो बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। सबसे पहले तो 5 से जा रहा है तो मैं पहले 5 से उड़ाऊंगा क्योंकि लास्ट में सभी में 5 और 0 है। 5 2 10 हो गया, 2 बचेगा, वो आगे जाकर 25 बना देगा तो 5 5 25, ये 0 आ गया, 5 1 5 हुआ, बच जाएगा 4, वो आगे जाकर 43 बना दिया तो 5 8 40, 3 आगे जाएगा तो 5 7 45, 2 आगे जाएगा तो 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 1 आगे गया तो 5 2 10, 2 आगे तो 5 5 25। फिर 5 से जा रहा है, दिख रहा है मुझे 5 5 25 और ये 0, ये 5 3 15 बचा हमारे पास 3, वो आगे जाकर 37 बना देगा तो 5 7 35, है ना। फिर 2 आगे जाके 25 बना दिया तो 5 5 25। उसके बाद फिर 5 यहाँ पर 5 6 30 हो जाएगा, 1 आगे गया हमारे पास तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 आगे जाकर के 12, तो 5 2 10 ले लेंगे, 2 आगे जाएगा, 12 में से 10 कट होकर के तो 25, तो 5 5 25। फिर ये 5 से जा रहा है, देखो 5 10 5 7 और 2 आगे गया तो 5 5 और ये हम जानते हैं 5 के टेबल में 125 बार में 625 आता है। फिर 5 से जा रहा है, 5 2 10, 5 1 5, 2 आगे गया तो 5 5 25 और 5 का टेबल में हमारे पास 5 2 10 होगा, 2 आगे जाएगा तो 5 5 25। अब ये सेम नंबर से नहीं जा रहा, बस देखो अब ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, ये दोनों 5 से जा सकते हैं लेकिन तीनों सेम नंबर से नहीं जा रहे हैं। तो बस इन चारों को मल्टीप्लाई करो तो आपका HCF आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, यानी कि 625 इज द HCF। ठीक है, यानी कि हमारा जो HCF है वो कितना है, 625 है। यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो हमसे पूछा था ना कि वो नंबर बताइए जिससे हम इन तीनों को डिवाइड दें तो हमारा 1 2 और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो वो रिक्वायर्ड नंबर ही हमारा 625 है। तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर लिख दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग चाहो तो डिटेल में इसका आंसर वो लिख सकते हो स्टेटमेंट बना करके, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है ना उसी को उतार करके आप लोग जानते हो स्टेटमेंट बनाना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन देखो भैया, मुझे आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना है, ये सब तो कोई बच्चा भी कर लेगा, ये भी सिखा दूँ तो एक बार में कर लेगा बच्चा, मल्टीप्लाई भी कर लेगा, माइनस भी कर लेगा। मेन एग्जाम में फंसते हैं बच्चे, माइनस करना है कि प्लस करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें भी फंसते हैं कि HCF लेना है या LCM लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को एकदम याद रखना है। ठीक है, इसके जो नोट्स रहेंगे ना वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन, है ना, यही क्वेश्चन है ना, अच्छा यहाँ पिछला तो बना लिया, यही क्वेश्चन है। 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। मॉर्निंग वॉक में 3 बंदे निकले हैं, एक थोड़ा कम हाइट का है, एक थोड़ा उससे ज़्यादा हाइट का और एक सबसे ज़्यादा हाइट का है, इसीलिए उनका जो स्टेप है पैर का वो भी कम और थोड़ा बड़ा है। सबसे छोटा वाला जो बंदा है उसका एक कदम में 80 सेंटीमीटर कवर हो रहा है, दूसरे वाले के 85 सेंटीमीटर, तीसरे वाले में लगभग 1 मीटर यानी कि 90 सेंटीमीटर कवर हो जा रहा है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। यानी कि हमको बताइए कि वो तीनों मिल करके कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करें ताकि क्या हो कि उनका जो स्टेप्स हो ना वो एकदम कंप्लीट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या बोला जा रहा है इसमें ना, मान लो 2 3 और 4 दिया रहता है, 2 3 और 5 दिया रहता है, मान लेते हैं, है ना, 5, हाँ 2 3 और 5 समझेंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले बंदे का अगर स्टेप 2 सेंटीमीटर रहता, दूसरे वाले का 3 रहता और तीसरे वाले का 5 रहता, तो उस कंडीशन में 2 वाला भी 10 सेंटीमीटर में पहुंचता, है ना, 10 नहीं लेंगे, 10 तो 3 वाला तो 10 में आएगा नहीं,
तो हम लोग ले लेते हैं 20 को। जो 2 सेंटीमीटर वाला बंदा है वो भी 10 बार जब कदम चलेगा, कंप्लीट स्टेप 10 बार जब लेगा तो वो 20 में पहुंच जाएगा। जो 3 वाला बंदा है, अरे यार 3 वाला 20 में कहाँ पहुंचेगा, 3 वाला 30 में पहुंचेगा और 5 लिया था ना मैंने, हाँ तो 20 भी नहीं ले सकते अपन, 30 लेंगे, तीनों कैल्शियम 30 आएगा। ठीक है, 2 का भी आ जाएगा, 3 का भी आ जाएगा और 5 का 5 जो 10 15 20 25 30, हाँ तो 30 लेना पड़ेगा अपने कैल्शियम। ठीक है, तो 2 वाला जो बंदा है जब वो 15 कदम चलेगा तो 30 सेंटीमीटर में पहुंचेगा, कंप्लीट स्टेप हुआ 15। जो 3 वाला बंदा है वो 10 कदम चलेगा तब जाकर के 30 सेंटीमीटर में पहुंचेगा। ठीक है, और जो 5 सेंटीमीटर वाला जो बंदा है वो 6 बार चलेगा तो 6 × 5 = 30 होता है। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर करके जब वो 6 टाइम चलेगा तो वो 30 सेंटीमीटर पहुंचेगा। तो 30 सेंटीमीटर ही क्या है, वो मिनिमम लेंथ है जिससे वो तीनों क्या कर सकते हैं, कंप्लीट स्टेप में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो 2, 3 और 5 जो नंबर लिया था हमने उसका क्या निकाला, एलसीएम निकाला ना, बड़ा नंबर निकाला ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, इनसे बड़ा नंबर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर अपन इनसे छोटा निकालेंगे तो फैक्टर हो जाएगा। और हम लोग को बोला क्या है कि वो कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करें, तो भैया 80 सेंटीमीटर वाला जो कवर करेगा तो 2 ही कदम में 160 कवर कर लेगा। दूसरा वाला पहला कदम चलेगा तो 85 और दूसरे वाले में 170 हो जाएगा, तीसरा वाला तो 180 हो जाएगा 2 ही बार में। तो हम लोग को क्या करना है, एक्चुअली इससे ज़्यादा जो नंबर दिया हुआ है उससे ज़्यादा निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ के इसमें कंफ्यूज कभी मत होना कि वहाँ पर अपने को मिनिमम बोल रहा है तो यहाँ पर क्या निकालना है। कई बार मिनिमम बोलता है तो वहाँ पर एचसीएफ भी निकालना पड़ता है और कई बार मिनिमम में मैक्सिमम क्वेश्चन में एलसीएम ही निकालना रहता है। और जब लार्जेस्ट नंबर बोलता है ना तो उस कंडीशन में हम लोग को एचसीएफ ही निकालना रहता है। ठीक है, मिनिमम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लार्जेस्ट में एचसीएफ, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। तो इस चीज़ में मत कंफ्यूज रहना, तुम कॉन्सेप्ट समझना कि क्वेश्चन में एलसीएम बोला है या एचसीएफ बोला है, वो यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, स्टेप्स का जो मेजरमेंट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर 85 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर अपने इस स्टेटमेंट बना के लिख लेना, मैंने थोड़ा सा टूटा फूटा इंग्लिश में लिख दिया है, बाकी आप और अच्छे से बना के लिख सकते हो कि द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, ईच शुड वॉक वुड बी द एलसीएम ऑफ देयर स्टेप्स, उनके स्टेप्स का हमको एलसीएम यहाँ पर निकालना है। ओके, तो एलसीएम के लिए आप लोग पता है शॉर्टकट तरीका जो हमने सिखाया आपको, 80 85 90 इस तरीके से लिख लो। 5 से जा रहा है 5 से उड़ा दो पहले, अब बाकी बाद में 2 से जा रहा होगा तो 2 से उड़ाएंगे, जिससे जाएगा, लेकिन हम लोग शुरू में 5 से करते हैं क्योंकि फटाफट हो जा रहा है। देखो 5 × 5 होगा, 3 आगे जाएगा तो 5 के टेबल में 6 टाइम पे 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 × 5 हुआ, 3 आगे गया तो 5 7 × 35 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास 5 × 5 होगा और 4 आगे जाएगा तो 5 के टेबल में 8 टाइम पे 40 आता है। अब 17 तो देखो भैया 17 से जाएगा, तो मैं एक बार 17 को लिखिए देता हूँ ताकि बार बार मुझे 17 ना उतारना पड़े, है ना। और ये जो 16 है ये उतार दो और 18 को उतार दो। ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट में 1 1 सब में लेकर के आना है। ये हमारे 2 से जा रहे हैं तो 2 से उड़ा दो, हमारा 2 का टेबल में हमारा 2 8 × 16, 1 तो 1 उतर जाएगा, 2 9 × 18 हो गया। ये हमारा 2 से ही जाएगा, 2 4 जा, और ये हमारे पास, या फिर आप बड़े नंबर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं छोटे नंबर से ही कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे लिख सको। जब आप लिखोगे ना तो बड़े नंबर को मत लिखना, आप लोग उसे फैक्टर्स को ही लिखना, छोटे नंबर को ही लिखना, इसीलिए मैं छोटे नंबर को यहाँ पे लिखा रहा हूँ ताकि टीचर को चेक करने में दिक्कत ना हो कुछ। ठीक है, नहीं तो सोचेंगे कि बड़े बच्चे ने बड़े नंबर कहाँ से उतार दिया, चीटिंग तो नहीं कर लिया किसी का, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 9 तो उतर जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड होता नहीं है। फिर ये 2 से जाएगा हमारा 2 2 × 4, 1 उतर जाएगा, फिर 9 उतर जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा 2 1 × 2, 1 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा। फिर अभी 3 से जाएगा, 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, 3 3 × 9 हो जाएगा। फिर हमारा 3 1 × 3 होगा, ये 1 और ये वाला 1 उतर जाएगा, तो सब में 1 1 आ गया। तो हम लोग देखते हैं किसका किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4। तो 2 के पावर में मैं 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप 2 का 4 टाइम लिख सकते हो। 3 2 बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 5 एक बार आ रहा है और एक 17 आ रहा है। इन सभी जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो आपका आंसर जो 12,240 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं कैलकुलेशंस पहले ही कर चुका हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। मल्टीप्लाई वगैरह करने आपको नहीं सिखाना है मुझे, वो सब आपको पहले से आता है, मेन मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है 15th वाला, सेम टू सेम 14th की तरह ही है। मैं एक बार रीड करके समझा देता हूँ और इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं करते इस वीडियो में। हमसे बोल रहा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 36 एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। वही चीज़ है, बस यहाँ पर सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है, उसमें सेम डिस्टेंस मिसिंग था, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। तो सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ आपको टेलीग्राम पे, बाकी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व नहीं कराता हूँ, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। ठीक है, बाकी आप कोशिश करना पहले खुद से बनाने का, अगर खुद से नहीं बनेगा तब सॉल्यूशन देखना। 16th वाले में क्या बोल रहा है कि द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड इफ दे चेंज सिमल्टेनियसली एट 7 AM एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। यानी क्या हो रहा है कि सुबह 7 बजे
एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट हैं एक्चुअल में हमारे पास, और तीनों ट्रैफिक लाइट सुबह 7 बजे स्टार्ट हुए, ठीक है। पहला वाला जो ट्रैफिक लाइट है वो हर 48 सेकंड में चेंज हो रहा है, दूसरा वाला ट्रैफिक लाइट हर 72 सेकंड में चेंज हो रहा है, तीसरा वाला 108 सेकंड में चेंज हो रहा है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि अगली बार वो कौन सा समय आएगा जब वो तीनों एक साथ फिर से चेंज होंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। मान लो पहला वाला ट्रैफिक लाइट 2 मिनट में चेंज होता, दूसरा वाला 3 मिनट में चेंज होता, और तीसरा वाला 4 मिनट में चेंज होता, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो 7 बजे अगर चेंज हुआ था तो 7:02 में होता, फिर 7:04 में होता, फिर 7:06 में होता। दूसरा वाला जो था वो 7 बजे हुआ था तो 7:03 में होता, और फिर 7:06 में होता। तो दूसरा वाला और पहला वाला तो 7:06 में साथ में आ गया। लेकिन तीसरा वाला जो है जो 4 में हो रहा था वो 7:04 में होता, और उसके बाद फिर 7:08 में होता। तो अब तो वो तीनों साथ में नहीं है। अब वो किस में होगा, तो फिर वो 7:12 में होगा, है ना। 4 4 8 फिर 4 12 में होगा तीसरा वाला। और उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड वाला लाइट था वो भी 3 3 करके 12 में पहुंच ही जाएगा, और जो 2 2 वाला था वो भी हमारा 12 में पहुंच जाएगा। तो जो 12 था वो हमारा छोटा से छोटा नंबर है जिसमें वो जा करके आपस में दोबारा से कनेक्ट होंगे, यानी दोबारा से तीनों मिल करके एक साथ चेंज होंगे। तो हमने निकाला यहाँ पर एलसीएम, 2 3 और 4 का एलसीएम ही 12 होगा ना। तो यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, इन सभी का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझोगे कि एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालो, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इस तरीके से लिख लो सिंपल से स्टेटमेंट, उसके बाद एलसीएम निकाल लो 48 72 और 108 का। चलो निकालते हैं फटाफट। 48 72 108 है, 2 से ही निपटाते हैं। 2 का टेबल में 4 हो गया, 2 का टेबल में 36 टाइम पे आएगा, 5 और ये 4 टाइम पे आएगा, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, 2 का टेबल में 2 12 टाइम पे, ये 18 टाइम पे, और ये 27 टाइम पे। अब मैं 3 से उड़ा देता हूँ, जल्दी होगा। बाकी 2 से फिर से करनी ही पड़ेगा। देखो अगर 2 से अभी जा रहे हैं ना तो भले अभी तुम नहीं करोगे, लेकिन बाद में करनी पड़ता है, ये रूल है। तो 2 का टेबल में हमारे पास 4 टाइम पे हो गया, 3 के टेबल में 3 6 18 हो गया, 3 9 हो जाएगा। देखो अब 2 से आइए गया ना लास्ट में, तो 2 से कर लेते हैं भैया। 2 का टेबल में 2 2 4, इसको 1 कर निपटाइए देते हैं, 2 3 6 है ना। फिर ये 9 तो उतरेगा ही, फिर 2 1 2 हो गया, 3 उतर गया, 9 उतर गया। फिर अपन 3 से उड़ा देते हैं, 1 उतर जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और 3 3 से 9 होगा। एक बार और लास्ट में 3 1 1 और 3 1 3 हो जाएगा। तो ये आपका 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। तो 2 के पावर में 4 मल्टीप्लाई में 1 2 3 है ना, 3 3 टाइम आ रहा है, तो 3 के पावर में 3 हो जाएगा। तो इन सभी के जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 432। और ये सभी क्या में थे, सेकंड में थे, तो ये भी हमारा सेकंड में निकला है। यानी कि जो ट्रैफिक लाइट है वो जो तीनों ट्रैफिक लाइट है ना वो 432 सेकेंड के बाद तीनों फिर से मिलेंगे, क्योंकि यही इन तीनों का क्या है, एलसीएम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दे विल चेंज आफ्टर, या फिर इसी को आप मिनट में कर दो पहले। ये सेकंड में है ना तो मिनट में कर दो, क्योंकि हमको तो 7 AM दिया हुआ था, सुबह का समय दिया हुआ था। तो मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसको 60 से डिवाइड देते हैं, 432 डिवाइड बाई में 60, देखते हैं कितने टाइम पे डिवाइड होता है ये। तो हमारे पास अगर मैं इसको पूरा डिवाइड ना दूं तो ये कितने टाइम पे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास अगर ये 42 रहता, हाँ 42 अगर रहता, देखो इसको मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ ना, दिमाग में ही सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये अगर 420 रहता और नीचे में 60 रहता, तब तो हमारे पास ये हमारा 0 0 कट होता, 6 टेबल में 7 टाइम पे कंप्लीट हो जाता। तो 420 सेकेंड यानी कि 7 मिनट हो जाएगा। और 32 में से हमने 20 सेकेंड का यूज़ किया है, तो 32 में से 20 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 12 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। डायरेक्ट आंसर निकालो ना भैया, कट पीट करने में टाइम वेस्ट क्यों करना है अपने को, जब हम लोग को पता है जो मेन कॉन्सेप्ट पता है तो फिर हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो फिर से एक बार क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो स्टेटमेंट वगैरह बनाना तुम लोगों का काम है, मेरा बस काम है इस आपको कॉन्सेप्ट समझाना। तो रिक्वायर्ड टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 7 बजे तो हुआ ही था 7 AM में, प्लस कर देंगे हम लोग 7 मिनट एंड 12 सेकेंड को। तो ये हो जाएगा आपका सुबह का 7 मिनट और 12 सेकंड। हाँ तो यही तो हो रहा है 7 AM। इसको कैसे लिखेंगे यार, आपके बुक में जैसे दिया होगा, मैं अपने हिसाब से जैसे घड़ी में देता है वैसे लिख देता हूँ। 7 AM और 7 मिनट और 12 सेकंड, लो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। जाओ खेल खत्म। बाकी आप लिख लेना 7 AM 7 मिनट एंड 12 सेकंड में वो फिर से दोबारा क्या होंगे, तीनों एक साथ बजेंगे। अब लाइट जलिएगा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट उनको भी बना लेते हैं। तो अगर बुक में जो आंसर दिया है ना वो गलत आंसर दिया हुआ है। 16 नंबर का 2:12 दिया हुआ है सुबह का, जो कि एकदम हो ही नहीं सकता, रॉन्ग आंसर। 17 में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। यानी कि वो नंबर बताइए जो रिमाइंडर देता है 8 और 12 जब हम लोग उसको डिवाइड देते हैं 28 से और 32 से। तो हम लोग तो सबसे पहले 28 और 32 कैल्सियम निकालेंगे। ये किस टाइप का क्वेश्चन है पता है, ये वाला नहीं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ये वाला नहीं है। रिमाइंडर तो हम लोग जब इसमें बोल रहा था डिवाइडिंग बोल रहा था ना, स्मॉलेस्ट व्हेन डिवाइड, ये वाला क्वेश्चन है। व्हेन डिवाइडेड 35 91
रिमाइंडर 7 ईच केस था ना, यहाँ पर हर केस में 7 रिमाइंडर बच रहा था, तो हम लोग केवल वहाँ पर 7 ऐड किए थे। इस बार पहला वाले में हम लोग 8 ऐड कर देंगे और दूसरे वाले के लिए 12 ऐड कर देंगे। बाकी बनेगा सेम टू सेम 11th वाले की तरह ही, ये सॉल्व करें। तो देखो नंबर क्या दिया हुआ था, 28 और 32 दिया हुआ था। एलसीएम हमारे पास है निकालना है 28 का और 32 का। आप लोगों को मैं शॉर्टकट तरीका बता ही चुका हूँ। 28 लिखो, 32 लिखो, डिवाइड करो। 2 का टेबल में 14 टाइम पे गया और ये 16 टाइम पे गया। फिर 2 का टेबल में हमारे पास 7 टाइम पे गया और ये 8 टाइम पे गया। ये तो 7 से ही जाएगा भैया, और ये हमारे पास जो 8 है वो अब हमारे पास उतर जाएगा इस कंडीशन में। और यहीं पर से मैं अगर डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालूँ, क्योंकि मुझे पता है इसको मैं अगर 2 से करूँगा तो वही मेरा 2 4 जाएगा, 1 उतरेगा। फिर 2 से ही जाएगा, 2 2 जा 1 उतरेगा, फिर 2 1 जा 2 जाएगा। तो मुझे पता था 8 जो है वो 2 का क्यूब होगा। लेकिन मैं क्योंकि आप लोगों को तसल्ली दिलाना चाहता हूँ इसलिए मैं बस लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। 2 का पावर 5 हो गया और मल्टीप्लाई 7 हो गया इसका एलसीएम। और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 224 आपको निकल करके आएगा। यानी कि 224 ही क्या है, वो छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड दे सकता है। अब हम लोग से क्या बोल रहे हैं, तो बस घुमाया है क्वेश्चन को ना, कि बताइए वो स्मॉलेस्ट नंबर है ना जिसको जब हम लोग क्या करें 28 से डिवाइड दें तब हमारे पास कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, हमारे पास 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। कितना रिमाइंडर, 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको समझो इस तरीके से कि हम लोग अगर 224 आया है तो 224 इसमें स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एलसीएम हमने लिख ही दिया है। अगर अपन यहाँ पर से 224 हम लोग जानते हैं 28 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 224 में से मैं 28 को अगर मैं मान लो माइनस करता हूँ, ठीक है, यहीं पर अगर अपन माइनस कर लेते हैं तो 14 में से 8 माइनस हो तो मेरा 6 आया। यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, ये हो जाएगा हमारे पास 11, और 11 में से 2 माइनस होगा तो हमारा 9 आ जाएगा और ये 1 हो गया, 196 आ गया। तो 196 जो हमने निकाला है ये हमने पूरा पूरा 28 माइनस करके निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 196 भी जो होगा वो भी मेरा 28 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 224 डिवाइड हो रहा था तो 196 भी डिवाइड होगा, ठीक। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि हमको कितना रिमाइंडर चाहिए, हमको रिमाइंडर चाहिए 8 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे वी गेट बट वी शुड गेट रिमाइंडर ऑफ 8, ठीक है। तो अगर 8 रिमाइंडर चाहिए तो देखो भाई 196 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं 196 में 8 प्लस कर दूं तो मेरा कितना निकल करके आ जाएगा, मेरा निकल करके आ जाएगा 204, ठीक है। तो अब मैं जानता हूं कि 204 को जब मैं डिवाइड दूंगा 28 से तो ये हमारा 196 तो कट हो जाएगा, पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, लेकिन 8 जो है वो बच जाएगा मेरे पास, है ना। तो आप 200 इस तरीके से आप देख सकते, डिवाइड करके भी दे सकते हो। 204 को जब आप 28 से डिवाइड दोगे ना तो मेरे हिसाब से ये आपका 7 या 6 टाइम पे मेरे हिसाब से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आपका ये 196 जितना भी टाइम पे जाएगा 196 आ जाएगा, लेकिन आपका जो 8 है वो रिमाइंडर बच जाएगा। इज दैट क्लियर। तो 204 वो नंबर हमको मिल गया जिसको जब हम लोग 28 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, हमारे पास रिमाइंडर 8 बच जा रहा है। ऑल्सो वी विल गेट रिमाइंडर, हमको रिमाइंडर मिलेगा कितना 12 इफ़, अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि 224 तो मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 224 में से किससे डिवाइड हो रहा है, 32 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अपन 32 माइनस करके देखते हैं इस बार कितना आता है। 4 में से 2 माइनस होगा तो मेरा 2 आ जाएगा। यहाँ पर 11 में से 3 माइनस हुआ तो फिर से हमारे पास 9 बोल रहा हूँ 8 आ गया, और ये हो जाएगा हमारा 1। तो 182 आ रहा है, यानी कि जो 182 है ये क्या हो रहा है भैया, मेरा पूरा पूरा 182 सही लिखा हूँ यार, मैंने नहीं कुछ गलत किया हूँ मैं माइनस करने में, क्या गलत किया यार, एक सेकंड बच्चा लोग ना। यहाँ पर जब 196 आया है तो बस 4 और कम हो जाएगा 192 आएगा। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ भाई हैं ये, अच्छा मैं क्या है कि अच्छा 11 का है बना रहे तो 12 ना बनेगा, बुढ़बक लालू, तभी तो मैं बोलूँ कि ये 182 कहाँ से आ गया, यहाँ 196 आया था तो 192 आ रहा है। और जो 192 है ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा 32 से, पूरी तरीके से डिविजिबल हो रहा है। लेकिन अगर अपन इसमें 12 ऐड करके देखते हैं, ठीक है, अगर अपन 192 में 12 ऐड कर दे, क्योंकि हमको 12 रिमाइंडर चाहिए, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा वो देखो, 2 और 2 हमारा 4 हो गया, 9 और 1 10 का 0 कैरी हो गया 1, तो 1 और 1 2 आ गया। यानी कि 204 यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को। यानी जब हम लोग 204 को 28 से डिवाइड कर रहे हैं, 204 को जब 28 से डिवाइड किया जा रहा है तो हमको 8 रिमाइंडर बच रहा है। और उसी तरीके से जब हम लोग 204 को 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 12 रिमाइंडर बच रहा है। तो जो कंडीशन हमसे क्वेश्चन बोला था वो फुलफिल हो रहा है, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, तो वो हमारा 204 है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा 17th वाला। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 18th का, जल्दी से उसे भी समझ लेते हैं।
तो देखो ये हमारा 18th वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी क्लासेस में बना रखा है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। यानी कि 6 डिजिट का अपने को वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो जाए 24 से भी, 15 से भी और 36 से भी, और 6 डिजिट का वो नंबर होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए 6 डिजिट का। तो सबसे पहले तो आप 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है वो पता कर लो, 9 करके 6 टाइम लिखो तो वही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर आप इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि जो हमारा नंबर आएगा जो इन सभी से डिविजिबल होगा वो इनका एलसीएम होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि वो नंबर कितना है। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो हमें नंबर दिया हुआ है ये तीनों, हम लोग इसका जल्दी से एलसीएम निकालते हैं। तो 24 है, 15 है और 36 है। किससे जा रहा है भाई, ये हमारा 3 से जा रहा है, 3 से पहले उड़ा देता हूँ। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 3 के टेबल में 12 टाइम पे 36 आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा ये 4 से जा रहा है, पहले 4 से उड़ा देता हूँ मैं। वैसे तो 4 से नहीं उड़ाना चाहिए, फिर भी अब चलो तुम लोग इतना समझ में आई गया कि 4 को लास्ट में लोग यहाँ पे 2 × 2 लिख देंगे। 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा, ये फिर 3 से जाएगा और ये 2 से जाएगा। देखो ये ऐसे उतरेगा, ये 3 और ये उतर जाएंगे, फिर ये 1 उतरेगा, ये 1 उतरेगा और ये 3 उतरेगा, फिर ये लास्ट में हमारा 3 × 3 होगा। तो हम लोग 4 को यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे। जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग ये 2 एक बार है और यहाँ पर 2 बार है, तो टोटल 3 बार है ना। तो 2 के पावर में 3 लिखेंगे, 3 हमारा 2 बार रहा है तो 3 के पावर में 2 लिखेंगे और फिर हम लोग एक बार 5 लिख देंगे। इन सभी की जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 360 आएगा। यानी कि 360 क्या है, वो हमारा छोटा से छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इक्वल टू, तो बस 9 को 6 टाइम लिख दो तो वही 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। ये सब तुम लोग पहले सीख चुके हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले तो जो एलसीएम है ना उससे ही आप इसको क्या करो, डिवाइड करो। देखो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को जब आप इससे डिवाइड दोगे या फिर आप एलसीएम से इसको डिवाइड दोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो सेम ही बचता है। हमेशा ध्यान रखना, आप अलग अलग डिवाइड दोगे तो भी, और आप एक साथ मिलाकर के जो एलसीएम आपने निकाला उससे भी डिवाइड दोगे तो भी। तो हमको तो तीनों का जरूरत है भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो उनका एलसीएम है हम उससे डिवाइड करेंगे इसको। तो नाउ अगर अपन डिवाइड करते हैं 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर 999 को किससे, हम लोग डिवाइड दे देंगे हम लोग भैया 279 से। तो आप लोग ऐसे डिवाइड नहीं करना, भले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग डिवाइड जैसे करते हैं ना नॉर्मल ट्री वाले मेथड से, ऐसे वाले मेथड से 999 मैं यहाँ पे लिख के बस नोट्स के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चों को याद रहे कैसे करना है। और डिवाइड दोगे तब तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा। तो हम लोग को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा ना, हमारा रिमाइंडर, हमको रिमाइंडर से ही मतलब है, हमको ये नहीं देखना कि आंसर कितना आ रहा है, हमको चाहिए रिमाइंडर, ठीक है बबुआ। तो रिमाइंडर जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 279 लिख दिया, तो रिमाइंडर मेरा 279 है। हमारा डिवाइड किसे करना था, 360 से करना था, 360 हमारा एलसीएम है ना, सॉरी। तो मैंने कैलकुलेशन जैसे बताया ना पहले कर ही के रखा हूँ, तो बस उसी कैलकुलेशन को मेरे को याद करके मैं लिख दे रहा हूँ फटाफट स्पीड में। तो ये आपका हो जाएगा 279 रिमाइंडर, ओके। जब आप इससे इसको डिवाइड दोगे उस कंडीशन में रिमाइंडर बचेगा इतना। तो जो रिमाइंडर बचा है ना, हमको क्या करना है, केवल उसको इससे माइनस कर देना है। देखो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको वो नंबर मिलेगा जो पूरे तरीके से 360 से डिवाइड हो जाता हो। समझ में आ रहा है ना, रिमाइंडर को माइनस करने पर क्या मिलता है, जैसे कि 13 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। अगर मैं उस रिमाइंडर को हटा दूँ तो बचेगा कितना मेरा, 13 में से अगर 1 में माइनस कर दूँ, रिमाइंडर को माइनस कर दूँ तो 12 बचेगा, और 12 मेरे 2 से पूरा डिवाइड होता है। बस वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर मैं इसमें से 279 को माइनस कर दूँ तो मेरा जो नंबर बचेगा वो 360 से पूरा डिविजिबल होगा, और अगर 360 से पूरा डिविजिबल है तो फिर वो 24, 15 और 36 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 360 इनका ही एलसीएम है, ठीक है। तो बस यहाँ पर माइनस कर दो, इसलिए हमारे पास जो 99999 6 टाइम हुआ, 5 टाइम है, माइनस करने के उसमें से 279, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 999720। और यही जो नंबर है यही हमारा सबसे 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो 24, 15 और 36 से डिविजिबल होगा, यानी कि यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप स्टेटमेंट बनाते रहना भैया। मेरा काम हो गया कंप्लीट, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझा दिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में पूछिएगा। इंस्टाग्राम पे तो देखो मैं ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कोशिश करूँगा करने की इस साल। बाकी आप टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं आपस में ग्रुप में जुड़े हुए, और मैं भी वहीं पर एक्टिव रहता हूँ ज़्यादा देर, ठीक है। तो मिलते हैं टेलीग्राम पे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे हाँ, ये चीज़ तो बोलने ही भूल जा रहा हूँ, तुम लोग फिर करोगे ही नहीं। चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में। अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचा दो, यानी कि शेयर कर दो इस वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि और नए बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। ये सब जरूर करना ना यार, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वंस अगेन।